देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। अभी हम बिहार मुजफ्फरपुर के तरफ हैं। यहाँ से एमएलसी के निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर ब्रज बिहारी जी से हम बातचीत करेंगे। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं एमएलसी का, एक शिक्षित उम्मीदवार और युवा चेहरा मान सकते हैं जो इस बार एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दा क्या क्या है? जिस तरीके से मुजफ्फरपुर को देखा जाए विगत 20 वर्षों में बदलाव तो काफ़ी हुए, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर कहीं ना कहीं ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। शिक्षा हमेशा मुद्दा रहा है ब्रज बिहारी जी का, इंजीनियर साहब का। बेरोजगारी हमेशा मुद्दा रहा है। 2-3 इंटरव्यू भी देखे इनका, जिसमें इन्होंने शिक्षा पर विशेष रूप से काफ़ी जोर दिए कि शिक्षा, शिक्षित होना लोगों को काफ़ी ज़रूरी है, बदलाव होना काफ़ी ज़रूरी है। आखिरकार किस पे पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हैं, क्या क्या मुद्दा है इनका, ये जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारक। धन्यवाद आपको भी। पहला सवाल हमारा, 1-2 इंटरव्यू आपका बाइट शिक्षा पर काफ़ी जोर दे रहे हैं, बदलाव के काफ़ी ओर है कि नहीं, बदलाव होना चाहिए हमारे मुजफ्फरपुर में, आपके जैसे युवा लोग आना चाहिए, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और काफ़ी आपके इंटरव्यू में गुस्सा हमें नजर आया। गुस्सा किस बात की है? देखिए, गुस्सा नहीं, वो एक्चुअली अंदर में, ये गुस्सा मेरा नहीं है। अगर देखा जाए तो ये गुस्सा उन नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का है। लोगों में अंदरूनी उबाल है। लोग यहाँ के सिस्टम से कम्प्लीटली उग चुके हैं और इस तरह से उग चुके हैं कि उनको अगर कोई ऑप्शन मिले तो सारे वर्चस्ववादी ताकतों को, दबंगों को, जितने भी मुद्रावादी ताकत हैं, उन सबको ठिकाने लगाने की कगार पर पहुँच रहे हैं। यह गुस्सा नहीं, लोगों के अंदर एक जज्बा बन गया हुआ है कि मुजफ्फरपुर की जो धरती है यह लोकतंत्र की जननी है और इस धरती को कुछ दबंगों के द्वारा शर्मसार किया जा रहा है। इसकी जो ब्यूटी है, इसका जो महत्व था, इसके महत्व को ख़त्म किया जा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर के इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को फिर से लौटाया जाए इस मुजफ्फरपुर की धरती पे। और इन सब चीज़ को लेकर के मैं काफ़ी उत्सुक हूँ। पब्लिक भी, जनता भी मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रही है और लोग अंदरूनी से इस बार मूड बना चुकी है कि मुझे बदलाव चाहिए और वह बदलाव होगा। बदलाव चाहिए, बदलाव होगा। कहीं ना कहीं आप चुनाव से पहले ही बहुत कुछ होने का नहीं, लेकिन कुछ जरूर खोए हैं। इंजीनियरिंग किए, बेंगलोर में एक अच्छे पोस्टेड थे आप, उसको रिजाइन करके बिहार में आए, मीनापुर के निवासी हुए और फिर मुजफ्फरपुर से राजनीतिक में कदम डालते हैं। एमएलसी का, विधान परिषद का चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जिस तरीके से मुजफ्फरपुर को आप देखते हैं और जिस तरीके से विगत विकास को आप देखते हैं, विगत कुछ वर्षों में हम पीछे जाए, कितना बदलाव नजर आता है इंजीनियर साहब। और आने वाले वक्तों में आप जैसे लोग आ रहे हैं, हमें भी खुशी होती है कि आप जैसे युवा लोग आते हैं और कहीं ना कहीं सामने वाले को टक्कर देने की हैसियत रखते हैं। मुद्दा क्या क्या रहेगा? आपने बदलाव का जो बात कहा कि क्या क्या बदलाव हुए हैं, परिवर्तन तो संसार का नियम है, आप भी जान रहे हैं। कुछ ना कुछ तो होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। और मुजफ्फरपुर में क्या हो रहा है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। अगर मुजफ्फरपुर में अच्छा बदलाव मतलब हुआ रहता, डेवलपमेंट का कार्य हुआ रहता, यहाँ की सारी संस्थाएं, सारे सिस्टम सुचारू रूप से चलते रहते, सब चीज़ में पारदर्शिता होती, तो इंजीनियर ब्रज बिहारी को राजनीति में आने का जरूरत नहीं पड़ता। दूसरी बात, आपने कहा कि किस सोच से, किस हिसाब का यहाँ पे जो कंडीशन है वो है। अगर आपको बता दे राजनीति में क्यों हम आए, तो हम भी एक मतलब समाज सेवी परिवार से ही हैं। हमारे दादाजी भी मुखिया रहे हैं और हमको भी मौका हमेशा मिलता आया है लोगों की सेवा करने का और लोगों के बीच जुड़े रहने का। मैंने भी देखा, जब मैंने इंजीनियरिंग किया, अपने इंजीनियरिंग की बात जो कही, उसके बाद बेंगलोर से बीच बीच में आना जाना घर पे लगा रहा। इस बार के पंचायत चुनाव में मैंने बढ़ चढ़ करके अपना दिलचस्पी दिखाया और इसी बीच क्रम में मैंने देखा हमारे पंचायत में 7वां चरण में चुनाव था। मीनापुर के चतुर्थी पंचायत से आते हैं, 7वां चरण में था। और उससे पूर्व में जो चरण हो चुके थे, 6 चरण, हर जगह एक दिन बाद मतलब काउंटिंग करके रिजल्ट दे दिया जाता था। तो एक विमर्श चुनाव को लेकर के माहौल क्रिएट होने लगा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, XYZ हो रहा है, किसी के सर्टिफिकेट को कब्जाया जा रहा है, मतलब दबंगों का मतलब प्रभाव दिखना शुरू हो चुका है इस मुजफ्फरपुर में। सब चीज़ आया, मैंने देखा, बहुत काफ़ी गौर से इस पर विचार किया, सोचा, मंथन किया, काफ़ी दिनों से देख भी रहा था। मुझे इस बात उम्मीद था कि कुछ अच्छे लोग इस चुनाव में आएंगे और मुजफ्फरपुर में जो लोगों को ठगा जा रहा है, उनके हक और अधिकार को कुछ चंद लोगों में बांटा जा रहा है,
इन सब चीज़ पर, मुजफ्फरपुर के विकास पर ध्यान देने का काम करेंगे। लेकिन पुनः इस मुजफ्फरपुर पे फिर से वही जो पुरानी राजनीति है, यहाँ पे जो हावी है, वो मुजफ्फरपुर को अपने जाल में फंसाई हुई है और फिर से वही इतिहास को दोहराते हुए सभी पार्टियों ने अपना कारनामा दिखाने का कार्य किया। और मैं वहाँ पे इस चीज़ को देखकर दुखी हुआ और मैंने ठाना कि इस बार के चुनाव में युवा शक्ति काफ़ी उभर कर आई है और युवाओं में जोश होता है, युवाओं में दम है, यह युवाओं का देश है और वो चाहे तो दुनिया के किसी तो दुनिया का हिंदुस्तान के स्थिति और परिस्थिति को बदल सकते हैं। जो काम उन्होंने बार बार करते आया है और मैं मानता हूं कि यहाँ के विकास के लिए युवाओं को जो मतलब विकास चाहिए, उनको जो रोजगार चाहिए, जो विशेषकर मुजफ्फरपुर को जो डेवलपमेंट चाहिए, इसमें युवा की भागीदारी अब अहम होनी चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने बार बार नेता चुनने का कार्य किया, लेकिन उन लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पर बस पंखा दिखाने का कार्य करते आया है। आज आप देख रहे हैं कि युवा जितना बढ़ चढ़कर जो पार्टी लोग विराजमान है, शक्ति में है, उन लोगों को जिताने का कार्य किया, लेकिन आज भी युवाओं को क्या करना पड़ रहा है? ट्रेनें फूकने पड़ रहे हैं, बस फूकने पड़ रहे हैं, पुतलाएं जलाने पड़ रही है, चारों तरफ युवा त्राहिमाम कर रहे हैं। इन्हीं को जो उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। रोजगार के नाम पर लोग क्या कर रहे हैं वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। रोजगार की आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। कहीं ना कहीं बिहार में हमको लगता है कि मुजफ्फरपुर, पटना के बाद मुजफ्फरपुर का स्थान आता है। जिस तरीके से मुजफ्फरपुर डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, लेकिन रोजगार की समस्या ये है कि आज भी हमारे यहाँ कहीं ना कहीं शिक्षा संस्थान की कमियाँ हैं मुजफ्फरपुर में। अगर यहाँ के लोग शिक्षा भी लेना चाहे तो पटना जाना पड़ता है, नहीं तो दिल्ली बेंगलुरु आप जैसे लोग गए हैं और वहीं से एजुकेशन नौकरी होगा। लेकिन हमारे मुजफ्फरपुर में रोजगार की कमी ये है कि आज भी लोग यहाँ से शिक्षा न लेके बाहर सोच रहे हैं कि हमें बाहर जाएंगे, शिक्षा प्रदान होगा तभी नौकरी मिलेगी। माइंडसेट बना हुआ है बिल्कुल कि मुजफ्फरपुर में हम नहीं कुछ कर सकते हैं। आखिरकार कमियाँ हैं, कॉलेजेस की कमी हो या बड़ी बड़ी कंपनी नहीं आ पाती है यहाँ पर, या कुछ भी ऐसे मॉल है तो कहीं ना कहीं उसमें भी राजनीतिक का कहीं ना कहीं भाग देखने को मिलता है। इस पे क्या कहना है? देखिए, इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी के डेट में पूरे बिहार मुजफ्फरपुर में विशेष करके जो मुद्रा वाली जो नीति है, जो दबंगों का जो यहाँ दबदबा है, उसमें कहीं ना कहीं व्यक्त हो चुका है मुद्रावादी नीति। आप जान रहे हैं कि पैसे के दम पे ही आप बाहर पढ़ने की बात आपने कहा, लोग जिनके पास पैसा है वो तो बाहर भेज करके पढ़ा लेते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, हम उस ग्रामीण परिवेश से, उस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनकी संख्या पूरे हिंदुस्तान में मतलब 80% के आसपास है। अगर देखा जाए उसके नीचे मतलब गरीब, मिडिल क्लास और एक हाई क्लास। गरीब क्या मतलब मिडिल क्लास में सब लोग आते हैं, दो ही प्रोफाइल यहाँ पे है, एक मिडिल क्लास और एक हाई क्लास। हाई क्लास लोग हैं, सारे सिस्टम को अपने आप कब्जा करके रखे हुए हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली है वो उतना सक्षम नहीं है कि अपने घर परिवार के लोगों को मतलब अच्छा पढ़ाई, अच्छा शिक्षा दिलवा सके। जितने भी हाई क्लास लोग हैं वो राजनीति में भी हावी हो गए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने इतना सक्षम है कि अपने घर परिवार, अपने समाज के लोगों को भी अच्छा शिक्षा दिलवाने में कामयाब हो रहे हैं। राजनीति एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा स्तंभ है जहाँ पे मतलब प्लिंथ लेवल के लोग भी आकर के इसमें अपना जड़ जमा सकते हैं और यहाँ से शिक्षा का स्तर पर मतलब समाज के स्तर पर सोशल सुधार, शैक्षणिक सुधार, स्वास्थ्य के स्तर पर सुधार, इन सब चीज़ों पर ध्यान दे करके उनके हक और अधिकार को दिलाने और उस पर चर्चा करने के लिए मतलब कार्य को कर सकते हैं। लेकिन इस सबको नज़रअंदाज किया जा रहा है उन हाई क्लास वाले लोगों के द्वारा। मैं देख रहा हूँ जो शिक्षा इतनी बड़ी चीज़ है, इस पर आपके मतलब इस मुजफ्फरपुर क्या उनको लगता है कि पूरे बिहार में भी जितने भी नेता हैं चाहे देश लेवल पर शिक्षा की बात तो कोई करते ही नहीं। मैं लेकिन मानता हूँ कि अगर शिक्षा पर जोर दिया जाए, अगर यहाँ के मिडिल क्लास परिवार के लोग भी अगर शिक्षित हो जाते हैं तो मुझे क्या किसी भी नेताओं को हक और अधिकार दिलाने के लिए उनको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे शिक्षित लोग अपना हक और अधिकार चढ़ के छीन करके ले लेंगे। जहाँ भी उनको लगेगा कि हाँ मतलब यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मेरा हक अधिकार छीना जा रहा है, उसको समझने में अगर वो कामयाब होंगे तो वो अपना हक अधिकार का डिमांड करेंगे और लोग उससे वंचित उनको नहीं कर सकते हैं। लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टी शिक्षा पे बात नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ
पैसे की बात करती है, मुद्रा की बात करती है, एक माइंड सेट क्रिएट होते जा रहा है कि मतलब रुपया लड़े एमएलसी। आपके सिटी लाइव न्यूज़ चैनल में एक एपिसोड चला था, खुलेआम ये सब चीज़ मार्केट में आ रही है। अब सोचिए कि जो लोग सक्षम हैं वो तो इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, अच्छी शिक्षा पा रहे हैं, अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन मास लोग हैं, एक आम जनता है जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को क्या, कितने परसेंट लोग सक्षम हैं जो अच्छी शिक्षा दिला सके परिवार को? शिक्षा की बात कर रहे थे, ठीक है, मान के चल सकते हैं कि इस बार बदलाव हो रहा है, और बदलाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उसमें सही से 5 साल आगे का कार्यकाल अच्छा रहेगा। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि बदलाव होगा तो इस पर मुख्य रूप से कार्य किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी संस्थाएं हैं, जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं, उसको भी अगर पारदर्शिता के तौर पे प्रिंट पे उतार दिया जाए वो कम नहीं है लोगों को, मतलब उनके डिज़ायर को पूरा करने के लिए, लेकिन वही नहीं हो रहा है। वहाँ यहाँ भी वही चीज़ है कि लोग ठगे जा रहे हैं, लोग को ठग करके वोट तो ले लिया जा रहा है, उनका इस्तेमाल कर दिया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है, उनको मेंटली गुलाम बनाया जा रहा है, वो सोच नहीं पा रहे हैं, उनकी आवाज़ को जितने ही दबा दिया जा रहा है। कैसे सही कैसे होगा इंजीनियर साहब? बिल्कुल उनको जागरूक होना पड़ेगा। आज अगर मुझे इस चीज़ को लगा कि हाँ ऐसा उनके साथ हो रहा है, अगर इंजीनियर ब्रज बिहारी अगर उनके बीच आया है तो इस सोच को बदलने के लिए आया है, उनके दिमाग में इस चीज़ को डालने के लिए आया है कि आपके साथ छल किया जा रहा है, आपको अंदरूनी कमज़ोर किया जा रहा है, और आप सामने खड़ा होकर के आपको लगता है कि वो आपका मसीहा है, लेकिन वो आपको इतना कमज़ोर करते जा रहा है कि आपके सारे तंत्र को अपने हाथ में रख करके और आपके सारी सुविधाओं को जो सरकार के द्वारा भी दिया जा रहा है उसका इस्तेमाल करके अपने लोगों में, चंद भर लोगों में बांटा जा रहा है, उसका बंदरवाट किया जा रहा है, और चंद लोग धन कुबेर बने जा रहे हैं, और आप सामाजिक रूप में, शैक्षणिक रूप में, सोशल रूप में, आर्थिक रूप में हर ढंग से कमज़ोर होते जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर और आपको इस पर विचार करना होगा, इस पर सोचना होगा और सोच समझ करके कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ को जब एक इंजीनियर बर्दाश्त नहीं कर पाया देख देख करके, तो आपके बीच आपका बेटा बन करके, आपका भाई बन करके, एक जो वोटर है वार्ड सदस्य, मुखिया समिति, उनके परिवार से, उनके बीच के लोग आज आया है और उनकी समस्याओं को उनको समझा सकता है, उनको बता सकता है और समझ सकता है, क्योंकि मैं भी उन्हीं के परिवार से हूँ, मैं भी मुखिया परिवार से हूँ, मैं भी वार्ड सदस्य और पंचायत समिति परिवार से हूँ। मैं जान सकता हूँ कि उनका क्या दर्द है, उनकी क्या समस्याएं हैं, और इन समस्याओं को दूर करने के लिए ही एमएलसी का चुनाव, ये पोस्ट को बनाया गया है। लेकिन यह पोस्ट आप देख लीजिए कि इसका कोई इस्तेमाल नहीं, आज तक इनकी समस्याओं को सदन तक उठाया भी नहीं गया, इतना लोग दशक खत्म हो चुका है। आने वाले वक्त में इंजीनियर ब्रज बिहारी जी अगर चुनाव जीत कराते हैं, वादे तो कर रहे हैं आप कि गरीबों के लिए काम किया जाएगा, शिक्षा पे काम किया जाएगा, विकास पे काम किया जाएगा, सदन में अपनी बात को रखा जाएगा, जिससे जितने भी समस्या है उस समस्याओं का हल निकालना चाहिए और निकलना भी चाहिए। जिस तरीके से मुजफ्फरपुर को 20 वर्षों से देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं जितना आगे बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पा रही है। इस पे इंजीनियर साहब सटीक बैठते हैं और आने वाले वक्त में 5 साल विकास का काम करेंगे अगर जीत कर आएंगे तो। सटीक बैठते हैं या नहीं वो हमारे बस की चीज़ नहीं है, इसका निर्णय तो जनप्रतिनिधिगण लोग जो हैं वो लेंगे, जो मतदाता मालिक बने हैं इसमें वो लोग को लेना है, क्योंकि हम कितना सटीक इस पर बैठ रहे हैं, क्योंकि इसका निर्णय तो उनके हाथ में है। इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं? मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो काम है, मैं करने का वो काम मैं कर रहा हूँ। कर्तव्य आगे भी चलती रहेगी, बिल्कुल निरंतर चलता रहेगा। जब मैं आ गया हूँ इस उनके भलाई के लिए, उनके लिए और उनके बीच में रह करके उनकी समस्याओं को जान करके बताने का, सदन तक पहुँचवाने के लिए और पहुँचाने के लिए, तो मैं निरंतर एक कार्य करता रहूँगा। जीतना हारना तो अलग चीज़ है, वो मेरे बस का चीज़ नहीं है, वो उनके मन की चीज़ है, उनके दिल की बात है। अगर उनके दिल में अगर थोड़ा भी जगह होगा, लगेगा कि हाँ ये हमारे लिए उपयोगी है, हमारे बीच का लड़का है, हमारा भाई है, हमारा बेटा है, तो जरूर वो हमको ये मौका देंगे। अगर नहीं लगेगा तो नहीं देंगे। और ये चुनाव विशेष रूप से चुनाव ही नहीं समझा जाता था। कुछ लोग कैसे एना केना प्रकारेना अपने पद पे विराजमान हो जाते थे कि लोग को आज तक पता नहीं चला, लेकिन मैं मानता हूं कि इस बार लोग को पता चल रहा है। मैं इतना करने में अभी तक सक्षम हो पाया हूं, मुझे लग रहा है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों को एक बार पुनः बताना चाहता हूं कि यह चुनाव
एक अलग पद्धति से होती है, और आज तक जो आपको सिखाया गया है कि डंडा पार कर हमारे नाम के सामने चलिए आइएगा, उस पद्धति को ख़त्म करना है। इस चुनाव में जो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के थ्रू जो ये चुनाव हो रहा है, इसमें जितने भी कैंडिडेट, जितने भी उम्मीदवार आपके बीच आए हैं, अगर मान के चलिए कि 4 उम्मीदवार आपके बीच आए हैं, अगर पहला नाम मान के चलते हैं कि फर्स्ट नंबर पर इंजीनियर ब्रज बिहारी हैं, सेकेंड नंबर पर XYZ है, थर्ड नंबर पर राम और श्याम है, फोर्थ नंबर पर दीपक है, मतलब इस टाइप से जो भी कोई है, उनके सामने एक बॉक्स खाली रहता है बैलेट पेपर पर, और आप पेन से कलम को लेकर के उसमें आप जो आपका पहला पसंद है उनके सामने 1 लिखा जाता है, जो आपका दूसरा पसंद है उनके सामने खाली बॉक्स में 2 लिखा जाता है, जो आपका तीसरा पसंद है उनके सामने खाली बॉक्स में 3 लिखा जाता है, जो आपका चौथा पसंद है उनके सामने 4 लिखा जाता है। इस तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, आपके पसंद पर डिपेंड है कि किनको आप अपने दिल में कहाँ जगह दे रहे हैं, और उस हिसाब से आप सभी को वोट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बटन दबा करके कहीं एक जगह चला आना है। तो इसका परिचय देते हुए, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए, मैं चाहूँगा कि इस बार मतदाता मालिक, जितने भी हमारे नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिगण हैं, मैं तमाम जनप्रतिनिधिगण से आग्रह करना चाहूँगा कि इसका इस्तेमाल करते हुए, अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपने महत्व को लोगों को बताइए, और अपनी जो वोटिंग पावर है, जो शक्ति है, वो इस बार एटलीस्ट लोगों को जरूर दिखाइए। चलिए, इंजीनियर साहब से हम बातचीत कर रहे थे, इंजीनियर ब्रज बिहारी जी से, जो इस बार MLC मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ रहे हैं विधान परिषद का। अब देखते हैं आने वाले वक्त में, मुद्दा काफ़ी है लोगों का, लेकिन 2-3 मुद्दा लेके चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन की जिस तरीके से इन्होंने हमला बोला है, मुजफ्फरपुर में जो स्थिति अभी बनी हुई है, कहीं ना कहीं समस्या तो है। रोजगार की इन्होंने भी बातचीत की। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि जितने सारे हैं, इस बार इंजीनियर साहब को चुन रहे हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधि इंजीनियर साहब को चुन रहे हैं, तो कितना विकास का काम कर पाएंगे? क्या सच में एक युवा चेहरा कहीं ना कहीं एक नए दौर से गुजर रहा है? अभी भी हमारा समाज सारी जगह बदलाव का दौर है, क्या इस बार भी बदलाव होने वाला है? बदलाव होगा तो कितना विकास का काम होगा, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन विकास के साथ में राजीव। और जी एक सेकंड। हाँ जी। जो किसी भी रूप में लोग इस चीज़ को ध्यान रखें, मुजफ्फरपुर की धरती का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, और उस इतिहास को दबंगों के द्वारा धूमिल किया जा रहा है। इस गौरवशाली इतिहास को लौटाने के लिए एक बार जरूर सोच समझ के अपने दिल से मतलब आवाज़ को सुनते हुए जरूर विचार करेंगे। चलिए, दिल से विचार कीजिएगा इस बार और फैसला लीजिएगा कि आपके सामने क्या इंजीनियर साहब सही है। कैमरामैन विकास के साथ मैं राजीव।